एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी करप्शन KP सिद्दीक अंजुम के खिलाफ ट्रायल रोक दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस पर 3 सफ़ात का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा है कि बाद नज़र में FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। क्या गलत इख्तियारात थे जिसका इस्तेमाल किया गया, जानेंगे। अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या लिखा है हुक्मनामे में, क्या इल्ज़ाम था डायरेक्टर एंटी करप्शन सिद्दीक अंजुम पर? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर KP के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं सिद्दीक अंजुम, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया है। ये FIA का मुकदमा है। अदालत ने ये कहा है कि हाई कोर्ट तवक्को करती है कि इस अदालत में मामला हल होने तक ट्रायल कोर्ट मजीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और तफसीली रिपोर्ट भी मांगी है कि वो बताएं कि इंक्वायरी कैसे शुरू हुई और कैसे कार्रवाई की गई। एक मिनट वैसे हमें समझाइएगा। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है डायरेक्टर एंटी करप्शन KP सिद्दीक अंजुम के खिलाफ और उस मुकदमे में भी फैसला सुनाया जाना है। अपील दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ट्रायल रोका जाए, उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया कि ट्रायल रोक दिया जाए और वो कार्रवाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बराह रास्त आगे बढ़ाई जा रही है और वहाँ सबूत मांग लिए गए हैं और पता किया जा रहा है कि केस किस बुनियाद पर दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, देखिए इसमें क्योंकि जो कानूनी सुकम है उसकी निशानदही की गई है पिटिशनर की जानिब से, जो डायरेक्टर एंटी करप्शन KP हैं, और उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त में मौके पर तैयार किया था, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने अदालत के सामने अपना केस रखा, जिस पर अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि बादियुन नज़र में FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि जो इब्तिदाई समाअत हुई और उस पर पिटिशनर की जानिब से वकील अदालत में पेश हुए, उन्होंने मौके पर तैयार किया जो अदालत ने अपने ऑर्डर में रिप्रोड्यूस किया है। उसमें ये कहा गया है कि पिटिशनर के वकील के मुताबिक दरखास्त गुजार की हिदायत पर जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा उस FIR की जवाबी कार्रवाई है। पीका 2016 की सेक्शन 20 अदालत से कलअदम हो चुकी है, लिहाजा इस कानून के तहत कार्रवाई ही नहीं हो सकती जो कानून कलअदम हो चुका है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पीका एक्ट की सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग से मुतालिक है और इस केस में वो भी साबित नहीं हुई। पीका एक्ट की सेक्शन 43 के तहत ये नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम है। और क्या ये ट्रायल कोर्ट में पेश होकर ये सब दलाइल पेश किए गए? इस बारे में आपकी मालूमात है अवैस, तुमसे शेयर कीजिएगा। जी, ये जो है इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशनर ने चैलेंज की है कार्रवाई को जो ट्रायल कोर्ट में चल रही है। ये भी समझा दीजिएगा, अगर ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा हो तो क्या उसकी बैक वक्त समाअत हो सकती है हाई कोर्ट में, ये बताइएगा। जी देखिए, हमने देखा है कि जब ट्रायल कोर्ट में कोई कार्रवाई किसी ऑर्डर से कोई फरीक मुतासिर होता है तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज करता है। आर्जी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन आपको लगता है कि सबूत मांगे जा सकते हैं, बाकी बातें? जी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर, बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई।